To participants in the conference, recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीना कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है अनंत गुणात्मक अनंत शक्ति का पिंड, ऐसा आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव, उसको आचार्य भगवान जीव में सारभूत यानी समयसार कहते हैं। आचार्य भगवान अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति छुड़ाकर समयसार स्वरूप शुद्धात्मा पर दृष्टि कराकर जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए इस शास्त्र में उपदेश दिया है। इस शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान ने 116 से 120 गाथा में उद्गल द्रव्य परिणाम स्वभावी है ऐसा सिद्ध किया था और 121 से 125 गाथा में जीव परिणाम स्वभावी है ये बात को सिद्ध किया था। अब आचार्य भगवान जीव दो प्रकार के हैं, एक ज्ञानी है, दूसरा अज्ञानी है। ज्ञानी
किस भाव का करता है और अज्ञानी किस भाव का करता है। क्या कहा कि अब आचार्य भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ज्ञानी किस भाव का करता है और अज्ञानी किस भाव का करता है। फिर से गुजराती में, कर्ता कर्म अधिकार चाले छे। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवंत गाथा 116 થી 120 ગાથામાં પૂતગલ દ્રવ્ય પરિણામ સ્વભાવી છે એમ સિદ્ધ કર્યું અને 121 થી 125 ગાથામાં જીવ પણ પરિણામ સ્વભાવી છે તેમ સિદ્ધ કર્યું। હવે જીવ છે બે પ્રકારના, એક જ્ઞાની છે બીજા જીવ અજ્ઞાની છે। જ્ઞાની જીવ કયા પરિણામના કરતા હોય છે અને અજ્ઞાની જીવ કયા પરિણામના કરતા હોય છે એ વાત આચાર્ય ભગવાન 126 ગાથામાં બતાવે છે। ગાથા 126 નું હેડિંગ છે All participants are muted and they can unmute themselves. All participants are muted and they can unmute themselves. सुहानी बेन, आपका फोन म्यूट नहीं है। गाथा 126 उसका हेडिंग, ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ है जिसका ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ स्व और पर को भिन्न भिन्न स्वरूप जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का अर्थ है जिसका ज्ञान निर्विकल्प हुआ है, यानी विकल्प रहित हुआ है। ज्ञानी का अर्थ है जिसकी दृष्टि ज्ञायक पर गिरी
उसी समय ज्ञान उपयोग और में से खिसक कर ज्ञान उपयोग स्वसन्मुख हो गया। ज्ञानी का अर्थ है जिसको विवेकी ज्ञान प्रकट हुआ है। विवेकी ज्ञान का अर्थ है स्व को स्वपने जाने, पर को परपने जाने, पर का लक्ष्य का त्याग करे और स्वस्वभाव सन्मुख होकर स्वस्वभाव में स्थिर हो जाए। ज्ञानी का अर्थ है जिसके ज्ञान उपयोग ने ज्ञायक को विषय बनाया और ज्ञायक स्वभाव से निर्विकल्प है। निर्विकल्प ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करने से जिसका परिणाम भी निर्विकल्प हुआ और निर्विकल्प के काल में ज्ञान उपयोग ने ज्ञायक स्वभाव को जाना, ज्ञायक के अनंत गुणों को जाना, अनंत गुणों में से आंशिक शुद्धता जो प्रकट रूप है उसको जाना। उस समय ज्ञान और सुख गुण का जो परिणमन उत्पन्न हुआ वो परिणमन वेदन युक्त होने के कारण ज्ञान और सुख का वेदन का ज्ञान किया और ज्ञान और सुख गुण का वेदन किया, तब वो ज्ञान अतीन्द्रिय था, वो सुख भी अतीन्द्रिय था। वो ज्ञान और सुख स्वयं के स्वभाव में से पर का अवलंबन लिए बिना प्रकट हुआ था और जितनी अशुद्धता थी उसका दुख रूप वेदन भी हुआ। तो सम्यक ज्ञान प्रकट होने से, ज्ञानी होने से ज्ञान उपयोग ने आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा भावश्रुत ज्ञान के माध्यम से जान लिया। वो ज्ञानी है। ज्ञानी का ज्ञान राग से भिन्न होता है। ज्ञानी का ज्ञान ज्ञायक और राग को भिन्न भिन्न पने जानते हैं। ज्ञानी का ज्ञान ज्ञायक को स्वरूप जानता है, राग को पर स्वरूप जानता है। ज्ञानी का ज्ञान स्वयं के आत्मा को शरीर से, शरीर के द्रव्य क्षेत्र काढ़ भाव से मेरा आत्मा भिन्न है ऐसा जानता है। ज्ञानी का ज्ञान कर्म के उदयों वो मेरे द्रव्य क्षेत्र काढ़ भाव से भिन्न है ऐसा जानता है।
ज्ञानी आत्मसन्मुख हुआ तब 5 इंद्रिय के द्रव्य मन का अवलंबन नहीं है। 5 इंद्रिय परद्रव्य है, द्रव्य मन भी परद्रव्य है। परद्रव्य का अवलंबन छोड़कर ज्ञानी का उपयोग विभावों को गौण करके विभावों में छुपा हुआ ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर लेता है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी परद्रव्य के परिणाम का मैं करता हूँ कि परद्रव्य के परिणाम का भोगता हूँ, ऐसा विपरीत परिणाम ज्ञानी को होता नहीं। ज्ञानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, परद्रव्य के परिणाम का भोगता नहीं है। ज्ञानी परद्रव्य का ज्ञाता है और परद्रव्य के परिणाम का भी ज्ञाता है, उसका कर्ता भोगता नहीं है। ज्ञानी ज्ञान रूप परिणाम का कर्ता है और ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख रूप परिणाम का भोगता है। ज्ञानी विभाव का कर्ता भोगता नहीं है। तो देखो पहला शब्द क्या लिखा, 126 का हेडिंग, ज्ञानी। જ્ઞાની કોને કયા? ફરીવાર ગુજરાતીમાં જ્ઞાની એટલે જેનો ઉપયોગ જ્ઞાન ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે સ્વને સ્વપણે જાણે છે, પરને પરપણે જાણે છે। સ્વપર વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કરે છે, એવા જ્ઞાનને ધરનારા જ્ઞાની કહેવાય છે। જ્ઞાનીનું જ્ઞાન અનુભૂતિના કાળે નિર્વિકલ્પ છે। परद्रव्य संबंधी के स्वद्रव्य संबंधी सविकल्प दशा नहीं। ज्ञानीनो ज्ञान उपयोग ज्ञायक ने जाने छे त्यारे 5 इंद्रियનું अवलंबन छोड्યું છે અને દ્રવ્ય મનનું અવલંબન પણ જેમણે છોડી દીધું છે। All participants are muted and they can unmute themselves. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન ક્યારે જ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે? તો કે જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરે છે તે જ સમયે જ્ઞાન ઉપયોગ બહારના વિષયોથી સંકેલાઈને જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થાય છે, તે જ સમયથી જ્ઞાનીનું જ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે। જ્ઞાનીનું જ્ઞાન
અનુભૂતિના કાળે એ જ્ઞાનને ભાવશ્રુત જ્ઞાન કહેવાય છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન જ્ઞાનીનું યુગપદ જ્ઞાન છે. યુગપદ જ્ઞાન છે એટલે All જ્ઞાનીનું participants are જ્ઞાન muted and they can unmute themselves. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન એક જ સમયમાં એકી સાથે પોતાના જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણે છે, પોતાના અનંત ગુણોને જાણે છે, પોતાના અનંત ગુણમાંથી પરિણમેલી આંશિક શુદ્ધતાને જાણે છે, All participants are muted and they can unmute themselves. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞાનનું પરિણમન ઉત્પન્ન થયું છે અને સુખ ગુણનું પરિણમન ઉત્પન્ન થયું છે એ વેદનભૂત હોવાથી જ્ઞાન અને સુખના વેદનને પણ જાણે છે. એ પ્રગટ થયેલું જ્ઞાન અતિન્દ્રિય જ્ઞાન છે. પ્રગટ થયેલું સુખ અતિન્દ્રિય સુખ છે. આવું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખને અનુભૂતિના કાળે પાંચ ઇન્દ્રિય કે દ્રવ્ય મનનું અવલંબન નથી. જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ જ્યારે જ્ઞાયક ઉપર પડી ત્યારે જ્ઞાન ઉપયોગ પરમાંથી ખસી સ્વસન્મુખ થયો ત્યારે એ જ્ઞાન ઉપયોગ અને દ્રષ્ટિ વિભાવોને ગૌણ કરી વિભાવમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ એને ગ્રહી લે ત્યારે દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહે છે અને જ્ઞાન જ્ઞાયકના સ્વરૂપને જેમ છે તેમ જાણે છે. ત્યારે દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન ઉપયોગ સ્વલક્ષી છે. ત્યારે એ જ્ઞાન ઉપયોગ રાગથી રહિત થયેલો છે. એ જ્ઞાન ઉપયોગ શરીર અને કર્મના ઉદયોને ભિન્નપણે જાણે છે. આવું પરિણમન જેની સત્તામાં થઈ રહ્યું છે તે જ્ઞાની છે. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન સ્વ પર પ્રકાશક ઉત્પન્ન થયું છે. સ્વ અને પરને જેવા છે તેવા પ્રસિદ્ધ કરતું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. પ્રસિદ્ધ કરતું એટલે જાણતું ઉત્પન્ન થયું છે. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન સ્વભાવ વિભાવને ભિન્ન કરનારું, જ્ઞાનીનું જ્ઞાન
આત્મા અને શરીરની ભિન્નતાનું ભાન કરનારું. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન આત્મ સ્વભાવ, દ્રવ્ય, મન એની ભિન્નતાનું ભાન કરનારું. જ્ઞાનીનો જ્ઞાયક સ્વભાવ અને 5 ઇન્દ્રિયો એ ભિન્ન છે એની ભિન્નતાનું જ્ઞાન કરનારું. અને જ્ઞાનીનો જ્ઞાયક સ્વભાવ વિશ્વના બધા દ્રવ્યથી ભિન્ન છે એવું યથાર્થ જાણપણું કરનારું જ્ઞાન, એને જ્ઞાનીનું જ્ઞાન કહે છે. ज्ञानीનું ज्ञान उसके बहुत से नाम है. ज्ञानी के ज्ञान को आप स्वपर प्रकाशक कह सकते हो, विवेकी ज्ञान कह सकते हो, स्व पर का विवेक करने वाला ज्ञान कह सकते हो, स्वभाव विभाव का विवेक करने वाला ज्ञान कह सकते हो, अनुभव स्वरूप ज्ञान कह सकते हो, भावश्रुत ज्ञान कह सकते हो, युगपद ज्ञान कह सकते हो, विवेकी ज्ञान कह सकते हो, आत्म स्वरूप को सहज जानने वाला ज्ञान कह सकते हो, उसको भावश्रुत ज्ञान कह सकते हो. तो देखो क्या कहा हेडिंग में, गाथा 126. भाई हाँ जी. ये युगपत ज्ञान तो अपन केवली का ही बोलेंगे, ज्ञानी का कैसे बोलेंगे? प्रश्न क्या है कि ज्ञान का 5 प्रकार है. सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर ज्ञान और केवल ज्ञान. 5 ज्ञान में 4 ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है. मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान. केवल ज्ञान एक ही परिपूर्ण ज्ञान है. तो आप केवल ज्ञान को युगपद ज्ञान कहो, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन आपने तो श्रुत ज्ञान, भावश्रुत ज्ञान, ज्ञानी का ज्ञान को भी, साधक के ज्ञान को भी युगपद ज्ञान कहा. तो साधक के ज्ञान को युगपद ज्ञान क्यों कहा? आपको तो केवल ज्ञान को युगपद ज्ञान कहना चाहिए. ऐसा प्रश्न है. तो उसका उत्तर कि ज्ञानी का ज्ञान को युगपद ज्ञान क्यों कहा, तो कि अज्ञानी का उपयोग तो एक को विषय बना सकता है, एक से अधिक को विषय नहीं बना सकता. दूसरा, अज्ञानी का ज्ञान भेद को जान सकता है, लेकिन भेदाभेद को एक साथ युगपद जान नहीं सकता.
लेकिन ज्ञानी का भावश्रुत ज्ञान रूप उपयोग आत्मा के स्वरूप को भेदाभेद एक साथ जान लेता है। कैसे? तो कि जैसे अनुभूति के काल में ज्ञायक स्वभाव को भी ज्ञान जानता है, उसके अनंत गुण को भी जानता है और उसके अनंत गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट हुई उसको भी जानता है। ये सब जानपना ज्ञायक स्वभाव को जानना, अनंत गुण को जानना, अनंत गुण में से आंशिक शुद्धता प्रकट हुई उसको जानना, ज्ञान और सुख गुण का वेदन को जानना, जितना विभाव है उसको जानना और विभाव के फल में दुख के वेदन को भी जानना, ये सब एक साथ ज्ञानी जानते हैं, इसलिए उसके ज्ञान को युगपत ज्ञान कहा। साधक का युगपत ज्ञान विश्व के सभी द्रव्यों को एक साथ इसी तरह जानता है कि सभी द्रव्य मेरे लिए पर है। तो साधक के युगपत ज्ञान की इतनी मर्यादा है, लेकिन केवल ज्ञानी का युगपत ज्ञान उसकी ताकत ऐसी है कि जाति अपेक्षा के एक एक द्रव्य संख्या अपेक्षा से भी एक एक द्रव्य, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत एक एक गुण, एक एक गुण की एक एक भिन्न पर्याय भूत वर्तमान भावी और एक एक पर्याय के व्यक्तिगत अविभाग प्रतिच्छेद, उन सभी को युगपद एक साथ प्रत्यक्ष जान सके। विश्व का अभेद स्वरूप भी कैसा है और एक एक द्रव्य का भेद करो तो एक एक द्रव्य का भेद, एक द्रव्य में रहे हुए अनंत गुण के भेद, एक एक गुण की पूर्व की अनादि काल की पर्याय जो चली गई उसको एक एक को जानते हैं, वर्तमान पर्याय एक को जानते हैं और भविष्य की आने वाली पर्यायों को भी एक एक करके युगपत जान लेते हैं। और ऐसी एक पर्याय का भी अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है। तो सभी द्रव्यों के सभी गुण की सभी पर्याय का अविभाग प्रतिच्छेद भी भेद पूर्वक और अभेद पूर्वक जान लेना, ऐसा उसका युगपत ज्ञान है। दोनों के युगपत पना में अंतर है, लेकिन किसी अपेक्षा से के स्वद्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप एक साथ जान लेना, ऐसी साधक की दशा को देखकर उसको भी युगपत ज्ञान कहने में आता है। ख्याल में आता है? थैंक यू भाई, जय श्री कृष्ण। जैसे माता जी ने आंसर दिया था ब्रजेश के क्वेश्चन का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो ज्ञानी उत्तर दे।
अनुभूति के साथ उत्तर दे, उसके साथ तो किसी की कंपैरिजन ही नहीं होती। जो गुरुदेव प्रवचन में बोलते हैं ना, आ हा, उसका मतलब क्या कि जो अनुभूति के काल में, जो ज्ञान में आत्मा का स्वरूप उछल कर जाना था, वो स्वरूप ज्ञान में झलकता है, लेकिन शब्द के माध्यम से उसको कहना मुश्किल है। इसलिए इतने से संतोष लेना पड़ता है कि आ हा, वस्तु का स्वरूप कैसा है, वो तो डायरेक्ट अनुभव कर लो, जान लो, शब्द के माध्यम से कहा नहीं जाता। तो देखो, गाथा 126 चलती है। ज्ञानी ज्ञानमय भाव का करता है, ऐसा एक सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस, अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता है। ज्ञानी है, उसके परिणाम तो ज्ञानमय ही उत्पन्न होते हैं। तो ज्ञानी के परिणाम ज्ञानमय उत्पन्न हुआ, ज्ञानी को ज्ञानमय भाव उत्पन्न हुआ, तो ज्ञानी ने जो भाव किया उसका कर्ता बना। जो भाव शब्द है, भाव शब्द को यहाँ कर्म कहते हैं। भाव शब्द को यहाँ कार्य कहते हैं। ज्ञानी ज्ञानमय भाव का कर्ता, तो ज्ञानमय भाव है वो उसका कर्म हुआ और ज्ञानी कर्ता हुआ। तो ज्ञानी कर्ता लेकिन ज्ञानी किसका कर्ता होता है? तो अगली गाथाओं में आचार्य भगवान ने बता दिया कि जीव परिणाम स्वभावी होने से स्वयं के परिणाम का करता है। ये सिद्धांत ज्ञानी में लागू कर दो कि ज्ञानी परिणमन स्वभावी होने से ज्ञानमय परिणाम वो ज्ञानी का कर्म है। यहाँ कर्म એટલે 8 प्रकार के द्रव्य कर्म की बात नहीं है। भाव को कर्म कहा, परिणाम को कर्म कहा। तो ज्ञानी के परिणाम उसको कर्म कहा, ज्ञानी के भाव उसको कर्म कहा, ज्ञानी की दशा उसको कर्म कहा। तो कर्म शब्द का अर्थ है भाव, कर्म शब्द का अर्थ है परिणाम,
कर्म शब्द का अर्थ है दशा, कर्म शब्द का अर्थ है हालत, कर्म शब्द का अर्थ है अवस्था, कर्म शब्द का अर्थ है रचना। बहुत से शब्द है उसके। तो ज्ञानी उसको कौन सी दशा है? ज्ञानमयी। ज्ञानी की हालत कैसी है? तो कि ज्ञानमयी। ज्ञानी किस कर्म का करता है? तो कि ज्ञानमयी कर्म का करता है। ज्ञानी का परिणाम कैसा है? तो कि ज्ञानमयी है। तो ज्ञानी ज्ञानमयी परिणाम का कर्ता बनता है। तो कि ज्ञानमयी परिणाम कैसा है? तो कि स्व पर का विवेक करने वाला परिणाम है। ज्ञानमयी परिणाम कैसा है? स्व को स्वपने जानता है, पर को परपने जानता है। ऐसा ज्ञानमयी परिणाम है। क्या कहा फिर से गुजराती में? જ્ઞાની જ્ઞાનમય ભાવનો કરતા છે એવું એક વાક્ય. હવે બીજું વાક્ય, અજ્ઞાની અજ્ઞાનમય ભાવનો કરતા છે. જ્ઞાની પણ જીવ છે, અજ્ઞાની પણ જીવ છે. જ્ઞાની જીવને પણ પરિણમન શક્તિ છે, અજ્ઞાની જીવને પણ પરિણમન શક્તિ છે. જ્ઞાનીનું પરિણામ એને કર્મ કેવું છે, જ્ઞાનીનું કર્મ કેવું છે. અજ્ઞાનીના અજ્ઞાનમય પરિણામને અજ્ઞાનીનું કર્મ કેવું છે. અહીંયા કર્મ શબ્દનો અર્થ દ્રવ્ય કર્મ નથી, પૂતગલ કર્મ નથી, નો કર્મ નથી. અહીં કર્મ શબ્દનો અર્થ છે ભાવ. કર્મ શબ્દનો અર્થ છે પરિણામ. કર્મ શબ્દનો અર્થ છે દશા. કર્મ શબ્દનો અર્થ છે હાલત, અવસ્થા. કર્મ શબ્દનો અર્થ છે રચના. કર્મ શબ્દનો અર્થ છે પર્યાય. કર્મ શબ્દનો અર્થ છે પરિણામ. તો કે છે જ્ઞાની કોનો કરતા થાય? તો કે જ્ઞાની પોતાના ભાવનો, પોતાના પરિણામનો, પોતાની પર્યાયનો કરતા થાય. કર્તાને જે ભાવ ઉત્પન્ન થયો એને કર્મ કહેવાય. તો કર્તા જ્ઞાની એના જ્ઞાનમય પરિણામ એનું કર્મ. અજ્ઞાની એના અજ્ઞાનમય પરિણામ, એ અજ્ઞાનમય પરિણામ અજ્ઞાનીનું કર્મ. સોનામાંથી સોનામય ઘરેણાં થાય અને લોઢામાંથી લોહમય થાય.
જ્ઞાનીના પરિણામ જ્ઞાનમય થાય, અજ્ઞાનીના પરિણામ અજ્ઞાનમય થાય. જ્ઞાનીનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે સ્વપરને વિવેક કરતો ઉત્પન્ન થાય અને અજ્ઞાનીનો ઉપયોગ સ્વપરને ભેળસેળ જાણતો ઉત્પન્ન થાય. અજ્ઞાનીનો ઉપયોગ સંકર દોષ ઉત્પન્ન કરતો ઉત્પન્ન થાય. તો કે છે જ્ઞાની જ્ઞાનમય ભાવનો અજ્ઞાની અજ્ઞાનમય ભાવનો કરતા છે એમ હવે કહે છે. કહે છે એટલે સિદ્ધ કરે છે. હવે સિદ્ધ કરે છે. गाथा 126 उसका हरिगीत. हरिगीत का शब्द है जे भावने आत्मा करे करता बने ते कर्मनो ते ज्ञानमय छे ज्ञानीनो अज्ञानमय अज्ञानीनो. गाथार्थ. आत्मा जिस भाव का आत्मा जिस भाव को करेगा वो भाव रूप कर्म का वो यानी आत्मा करता होता है. क्या कहा? आत्मा किस भाव को करेगा? तो कि चाहे आत्मा कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो यानी बहिरात्मा हो कि अंतरात्मा साधक 4 से 12 गुणस्थान वाला हो कि अर्यंत पद 13वें गुणस्थान वाला हो कि सिद्ध पद 14वें गुणस्थान वाला हो. आत्मा कोई भी हो, वो आत्मा परिणमन शक्ति के कारण स्वतंत्रपणे परिणमित होता है. तो स्वतंत्रपणे परिणमित होगा तो आत्मा ने जो परिणाम किया, उस जो भाव किया उसका कर्ता वो बनेगा. बहिरात्मा यानी अज्ञानी है तो स्वतंत्रपणे अज्ञान रूप परिणमित होगा. तो अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, अर्थात अज्ञानी का कर्म अज्ञान है और अज्ञानी उसका करता है. अगर साधक हो
तो साधक भी स्वतंत्रपणे परिणमित होता है, लेकिन साधक स्व पर का विवेक करके परिणमन करता है। तो स्व पर का विवेक ऐसे भाव का करने वाला ज्ञानी है, इसलिए स्वपर प्रकाशक पणे परिणमन वो ज्ञानी का कर्म है। और हरियन सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण सत्ता रूप परिणमित हुआ है, क्षाई ज्ञान रूप परिणमित हुआ है। तो हरियन सिद्ध परमात्मा क्षाई ज्ञान उसका कर्म है। तो हरियन सिद्ध परमात्मा क्षाई ज्ञान का करता है। क्या कहा? आत्मा जो भाव को करेगा, अज्ञानी को तो मैं परद्रव्य के परिणाम का करता हूं, ऐसा मानता है, लेकिन परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। लेकिन ऐसी विपरीत मान्यता की वो मान्यता का करता है अज्ञानी। विपरीत मान्यता और परद्रव्य के परिणाम में कर सकता हूं, ऐसा अज्ञानी कर सकता है। तो अज्ञानी विपरीत मान्यता यानी मिथ्यात्व और अज्ञान परिणाम का कर्ता बन के, तो अज्ञानी का कर्म क्या हुआ? मिथ्यात्व और अज्ञान। क्या कहा? मैं घर चलाता हूं, मैंने होशियारी से, प्लानिंग से पैसा कमाया, तो कि तेरी होशियारी और तेरा प्लानिंग के कारण पैसा आया नहीं है। पैसा अपनी परिणमन शक्ति से आया है। रुपया परद्रव्य है, पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, उसमें भी स्वयं की परिणमन शक्ति है। और वो द्रव्य भी, पैसा भी स्वयं की परिणमन शक्ति से परिणमन करके परिणमित होता है। लेकिन जीव कुछ प्लानिंग करके पैसा ला सकता है, ऐसी उसकी मान्यता विपरीत है, ऐसा उसका ज्ञान अज्ञान है। ऐसे अज्ञान और मिथ्यात्व रूप परिणाम का कर्ता अज्ञानी होता है। लेकिन धन के परिणाम का कर्ता तो नहीं बन सकता। ये बात इसको बैठना बहुत मुश्किल लगता है।
क्या शरीर का कार्य मैं नहीं कर सकता? क्या घर का कार्य मैं नहीं कर सकता? क्या व्यापार का कार्य मैं नहीं कर सकता? क्या मैं प्लानिंग करके कुछ नहीं कर सकता? अरे विश्व तो पूरा अनादि से अनंत काल प्लानिंग स्वरूप ही है। विश्व के 6 द्रव्य किस क्षेत्र में किस समय पर कैसा परिणमन करेगा वो तो निश्चित है, केवली भगवान ने देखा है। अब तुझे क्या करना है? तू अचेतन जड़ रूपी पैसों का पुद्गलों को परिणमन करा सके ऐसी तो तेरे में कोई शक्ति है ही नहीं। तेरे पास अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, लेकिन उसमें एक भी शक्ति ऐसी नहीं कि परद्रव्य के परिणाम का तू कर्ता बन सके। तो यहाँ बताया कि आत्मा जिस भाव को करेगा, तो आत्मा जिस भाव को करेगा वो भाव तो वो स्वतंत्रपणे करेगा। All participants are muted and they can unmute themselves. वो तो स्वतंत्रपणे करेगा। लेकिन आत्मा स्वयं के भाव को स्वतंत्रपणे करेगा कि परद्रव्य के परिणाम को करेगा? तो कि नहीं, आत्मा की सत्ता तो इतनी ही है कि स्व के परिणाम का कर्ता बन सकता है। तो आत्मा जिस भाव को करेगा वो भाव रूप कर्म का वो कर्ता होगा। भाव शब्द का अर्थ है कर्म। आगे कहा, पहले सामान्य सिद्धांत बताया, आत्मा, लेकिन वहाँ बताया नहीं कौन सा आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसा कुछ नहीं बताया। ज्ञानी अज्ञानी ऐसा भेद करके कुछ नहीं बताया। पहले बताया कि सामान्य सिद्धांत ये है कि सभी आत्मा जो भाव करेगा उसका कर्ता बनेगा। ये सभी जीवों को लागू होता हुआ सिद्धांत बताया। अब आत्मा 3 प्रकार का है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। 2 भेद करो तो अज्ञानी और ज्ञानी। तो अब ज्ञानी की बात बताते हैं। ज्ञानी को वो भाव ज्ञानमयी है। ज्ञानी जिस परिणाम का कर्ता बना वो परिणाम तो ज्ञानमयी है,
તો જ્ઞાની કરતા ज्ञानमय परिणाम वो ज्ञानी का कर्म और अज्ञानी को लो तो अज्ञानमय। समय हो गया है, कल टीका में विस्तार आएगा। वर्तमान चौवीसीना आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़ीकाठ सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तळेटी में बैठेला महासमर्थ आचार्य भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देव नो जय हो। सम्यक दर्शनનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત प्रसम मूर्ति भगवती मातनो जय हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप सर्व जिनवाणी मातनो जय हो। पूज्य गुरुदेव ने माताजी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम नो जय हो। सुवर्णपुरी धाम में बिराजता सर्वे देवशास्त्र गुरु भगवंत नो जय हो। वर्तमान गुरु ने भविष्यना तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्ति भगवान नो जय हो। श्री सूर्यकीर्ति भगवान समवसरण मुख्य गणधर देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवान नो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र अज्जुभाई प्रधाने जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Goodbye.